एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में अलग अलग तरीके के प्राणी, पक्षी और अदर क्रिएचर्स रहते थे। उन सब के पास अपनी यूनिक चार्म और अपनी एबिलिटी थी। उन सब में मोर अपने सुंदर पंखों के लिए जाना जाता था। जी हाँ, पीकॉक। मोर को अपने पंखों पर इतना ज्यादा गर्व था कि उसे जब भी मौका मिलता वो अपने पंखों का दिखावा दूसरे क्रिएचर्स के सामने करता। दूसरी ही ओर थी एक छोटी सी चिड़िया। जी हाँ, एक सिंपल सी छोटी सी चिड़िया जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती थी। वो शांति से अपना दिन बिताती और दूसरों की मदद करती। मोर हमेशा अपने पंखों को संवारने में बिजी रहता था। उसको अपने आसपास की दुनिया की, आसपास के प्राणियों की, पक्षियों की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी। एक समय की बात है, एक सुबह मोर नदी किनारे अपने सुंदर पंखों को फैलाकर डांस कर रहा था और उसे देखने के लिए जंगल के दूसरे प्राणी पक्षी भी इकट्ठा हो गए और उसे ऐसे डांस करते देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। तभी मोर ने एक डिक्लेरेशन दिया कि पूरे जंगल में वो सबसे ज्यादा सुंदर है। उसकी कंपैरिजन में उतर सके ऐसा पूरे जंगल में कोई भी नहीं है। एक कोने में खड़े होकर चिड़िया भी उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी चिड़िया ने जाकर मोर से कहा कि ऑफ कोर्स तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारा गॉड गिफ्ट है, पर हर समय सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी छोटी से छोटी इंसानियत, छोटी से छोटी किसी को की हुई मदद भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तभी मोर ने चिड़िया को कहा, हे यू, हे तुम छोटी सी चिड़िया, तुम तो कितनी छोटी हो। तुम्हारे पास तो किसी चीज में कोई स्पेशलिटी नहीं है। तुम क्या जानो किसी चीज की इम्पोर्टेंस के बारे में। उस समय चिड़िया ने उसके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं की और शांति से वहां से निकल पड़ी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और जंगल का मौसम भी चेंज होने लगा। काले काले बादल और एक भयानक तूफान जंगल की परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया। जंगल के प्राणी आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर रहे थे। चिड़िया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर दूसरों को उनका घर सेफ और मजबूत बनाने में मदद कर रही थी। उसने चींटियों को ऊंची जमीन पर जाने की एडवाइस दी, खाने पीने के भंडारों को सुरक्षित किया और छोटे छोटे पक्षी तेज हवा के सामने कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसके बारे में उनको बताया। दूसरी ही ओर मोर पानी में अपने आप को देखने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसको आने वाले तूफान के बारे में कोई भी भनक नहीं थी। पर एक्चुअल में जब तूफान आया, बहुत ही तेज बारिश हुई, पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। तब असलामत मोर अपने आप के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पाया। हालांकि मोर को बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर तूफान इतना ज्यादा तेज था कि बारिश की वजह से उसके सारे पंख भीग गए और वजनदार हो गए, जिसकी वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था और उड़ भी नहीं पा रहा था। जब ये पूरा तूफान चल रहा था, तब चिड़िया ने मोर को मुसीबत में देखा और बिना राह देखे मोर के पास चली गई और मोर से कहा कि उसे एक सुरक्षित जगह पता है, चलो हम वहां चलते हैं। तब मोर को बहुत शर्म आई और उसने चिड़िया की मदद को एक्सेप्ट किया। चिड़िया उसे एक मजबूत पेड़ की तरफ ले गई जिसकी थिक ब्रांचेस थी और तूफान थमने तक उन दोनों ने वहीं आश्रय लिया। मोर ने मन ही मन सोचा कि चिड़िया का कद कितना छोटा है और कितनी सिंपल उसकी पंख है जो उसे तेजी से उड़ने में मदद करती है, और यही उसकी एबिलिटी है। धीरे धीरे तूफान थमने लगा, बारिश भी कम होने लगी और धीरे धीरे सनशाइन होने लगा। तब मोर चिड़िया के पास आया और चिड़िया से कहा कि मैं गलत था। मुझे लगता था कि मेरी सुंदरता ही सब कुछ है, पर तुम्हारी विनम्रता
और काइंड नेचर ने मुझे सिखाया कि मैं गलत था। सच में इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे पता चला है। और फिर मोर ने चिड़िया से कहा कि उसे बचाने के लिए थैंक यू। चिड़िया ने भी एक छोटी सी स्माइल दी और कहा कि मोर, हम कैसे दिखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक प्राणी के पास अपना अपना एक यूनिक चार्म होता है, उनकी अपनी एक विशेषता होती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब मौसम पूरी तरीके से अच्छा हो गया तब सारे प्राणी अपने अपने घरों से बाहर आए और सब साथ मिलकर मजे करने लगे। हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? नाइस टू सी यू अगेन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोरल ऑफ टुडेज स्टोरी। ओके, सो या आज की स्टोरी में से मेरे हिसाब से हमने 4 नई चीजें सीखी है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज अगर हमें कुछ अच्छी स्किल है तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमें कभी भी अपनी उस स्किल का शो ऑन नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा गॉड गिफ्ट है, कुछ स्पेशल थिंग है, इट डजंट मीन दैट सामने वाले में कुछ अच्छी नई स्किल नहीं है। सो हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की स्किल्स की, दूसरों की स्पेशल थिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड पोलाइट विद अदर्स। या दूसरों के साथ हमें हमेशा अच्छे से और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। सो इस स्टोरी में जो चिड़िया का कैरेक्टर था उसमें से हमें ये 2 चीजें, 2 क्वालिटीज अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, सो इस स्टोरी में चिड़िया का पॉजिटिव कैरेक्टर था, तो मेरा उससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मोर का कैरेक्टर इसमें नेगेटिव था। मोर में से भी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं अगर आपने पूरी स्टोरी अच्छे से देखी है और नोटिस किया है तो। मेरे हिसाब से मोर की बात की जाए तो मोर ने जैसे ही रियलाइज किया कि उसने चिड़िया के साथ बुरा व्यवहार किया है और चिड़िया ही एंड में उसके काम आई थी, उससे बचाया था, ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। उसने सीधे सीधे अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की और चिड़िया से जाके सीधे सीधे माफी मांगी। या तो मोर में से हम ये गुण ले सकते हैं कि अगर हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है, ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, गलतियां होती है, पर अपनी गलती का हमें रियलाइज होने के साथ ही हमें सीधे सीधे अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए और जिससे भी हमने बुरा व्यवहार किया उससे जाके सीधे सीधे माफी मांगनी चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रॉम ऑल द स्टोरी, पूरी स्टोरी में से हमें क्या और अच्छा जानने को मिला, सीखने को मिला एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, कि हमें हमेशा अपनी आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। हमें अपनी ब्यूटी में, अपनी स्किल्स में इतना ज़्यादा नहीं खो जाना है, इतना ज़्यादा बिजी नहीं होना है कि हमें अपने आसपास की कंडीशंस का, माहौल का कुछ आइडिया ही ना हो। जैसे इस स्टोरी में मोर अपनी ब्यूटी में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे आने वाले तूफान की कोई भनक नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने आप के लिए एक सलामत जगह प्रिपेयर नहीं कर पाया। इसी तरह हमें भी अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना है, जिसके हिसाब से हम अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी रख सके। सो या मेरे हिसाब से आज की स्टोरी में से हमने ये बातें सीखी। इस स्टोरी में और भी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिल रही है। अगर हम स्टोरी को पूरा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो हम वो बातें भी जान सकेंगे। सो या आप ये पूरी स्टोरी अच्छे से देखिए, समझे, आपने क्या अच्छा सीखा, नोटिस किया, सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। या सो ये आज के लिए मेरे हिसाब से ये बातें थी फ्रॉम दिस स्टोरी। हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच टू लिसन मी, थैंक यू सो मच।